धोखा दिया आपने मुझे, धोखा। यहाँ से मुझे बहला फुसला कर अयादत के लिए ले गए वहां, और वहां वही किया जो भाई बहन के दरमियान पहले से तयशुदा था। आप क्या समझते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ? सैफी, कुछ तय नहीं था हमारे बहन भाई के दरमियान। गलतफहमी है तुम्हारी। मैंने हवा से इस मौसू पे पहले कोई बात नहीं की थी, समझो बात को। गलतफहमी मेरी नहीं है, आप दोनों की है, जो समझते हैं कि जो जी में आए आप कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बेटे के बारे में कोई भी फैसला मुझसे नहीं करा सकता है। बात का पतंगड़ मत बनाओ सैफी, अपना ज़हन खोलकर सोचो। ऐसी कोई बात नहीं है सैफी। मर गई सैफी। क्या साबित करना चाहते हैं आप अपनी बहन का साथ देकर? उसके सामने मुझे हराना चाहते हैं क्या? मैं किसी को ना हराना चाहता हूं ना जितवाना चाहता हूं। मैं सिर्फ अरसलान को खुश देखना चाहता हूं। वो खुश है इसमें, मरियम को चाहता है। अगर उसकी शादी हो जाती है तो क्या मसला है? मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। कह दे जाकर उसको कि जो आपने उसको कहा है वो सब मजाक था। मजाक तुम कर रही हो सैफी, हद होती है। अपने बेटे की कोई फिक्र है तुम्हें या नहीं है? हर बात की कोई हद होती है। कभी सोचा है तुम्हारी जिद की वजह से अगर अरसलान को कुछ हो गया तो क्या होगा? सोचा है? पछताओगी अपनी जिंदगी में। उसको शय आप नहीं दी है, मैं जानती हूँ। और दूसरी तरफ वो मरियम मेरे बेटे का दिमाग खराब कर रही है। और अगर आपको मेरा ये फैसला कबूल नहीं तो मेरी बात भी सुन ले। मैं एक पल इस घर में नहीं रहूंगी। क्या सोच रही? सोच रही हूँ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पहले दुनिया वालों का डर था और अब अपनों के एहसानात का बोझ। अपनों ने साथ भी तो बहुत दिया है ना मरियम। क्या तुम समझती हो हमें इनकार करना चाहिए जबकि सारे रास्ते बंद हो चुके? अम्मी, आप हालात से लड़े बगैर हार मान जाएंगी? ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगी। वही फैसला करूंगी जो तुम चाहती हो। माना कि भाईजान तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम इनकार करोगी तो मैं बगैर किसी के एहसान को खातिर में लाए इनकार कर दूंगी उन्हें। मैं तुम्हारा दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। तो फिर आप हाँ करते हैं? मेरा दिल तो कब का टूट चुका है, जो अब कभी नहीं जुड़ पाएगा। एक ख्वाब देखा था जो जल के राख हो गया है। मगर अब मैं नहीं चाहती कि एक बहन अपने भाई से दूर हो जाए। मैं एहसान फरामोश नहीं होंगी। अगर मामू के एहसानात का बदला यही है तो मुझे कबूल है। सैफी, क्या कर रही हो? मत करो, मत जाओ प्लीज। ठंडे दिमाग से सोचो, गलत कर रही हो। मैं पहले आपको कह चुकी हूँ, या तो आप अपना फैसला बदलें या मुझे जाने दें। कहीं जा रही हैं आप? तुम दोनों की दुनिया से दूर। मगर क्यों? तुम जानते हो क्यों। सैफ, अम्मी रुक जाए। मत रोको मुझे अरसलान। मैं आपको रोक नहीं रहा, बस इतना कहना चाहता हूं कि खेल में जब तक जीत आपकी होती रही, खेल चलता रहा
और जब बाजी पलटकर मेरे हाथ में आई तो आप मैदान छोड़ के भाग रही हैं। आप तो ये कह रही थी ना कि आप मरियम को मुझसे दूर कर देंगी। इतनी जल्दी हार मान ली आपने? मैंने हार नहीं मानी है और कभी नहीं मानूंगी। तो अगर हार नहीं मानी तो मैदान छोड़ के क्यों भाग रही है? आपके जाने के बाद तो वैसे भी मरियम मेरे घर मेरी बीवी बनकर आ जाएगी। अगर हौसला है तो ये रिश्ता तोड़कर दिखाए ना, तब मानूंगा। ठीक है, माँ हूं मैं तुम्हारी। अब तो मैं ये रिश्ता तोड़कर दिखाऊंगी और फिर तुम देखना। मरियम, मरियम क्या कर रही हो? अभी पाँव ठीक नहीं हुआ है, तुम क्यों चलने की कोशिश कर रही हो? देखो पट्टी बंधी हुई है। आराम से आराम से। ओ, बस बैठे लेटे थक गई हूँ अम्मी। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मुझे कैद कर लिया हो। आजादी मिल जाएगी इस कैद से भी, कुछ दिन तो सब्र करो। अब हिलना नहीं यहाँ से, मैं देखती हूँ। अम्मी, अगर गुलाम हुआ तो बहस मत कीजिएगा। उसे तो खामखा आदत है तमाशा बनाने की। डराने को नहीं कहूँ। फरमान, ये क्या है? ये मैंने सफीर अंकल के बनाया है। ये तो बहुत प्यारा कार्ड है। उनकी शादी हो रही है तो मैं उनको दूंगा। वाह, उनको बहुत प्यारा लगेगा। चलो ड्राइवर। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने उस लड़के से बदला लेने के लिए उसकी शायरी की किताब पढ़ी। आगे? आगे ये कि उसे शेर तो याद थे नहीं, तो स्टेज पे खड़ा परेशान होता रहा और उसके बाद जो उसे अंडे और टमाटर पड़े। सर आप तो बहुत शरारती थे। सर आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? मैं अम्मी देखे ना, सर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुना रहे हैं। सर तो बहुत ज्यादा शरारती थे, लेकिन अब देखे कितने चेंज हो गए। चाय लीजिए। सर एक बात पूछूं? आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जो आप इतने बदल गए? क्या जरूरत है इस तरह के सवाल पूछने की मरियम? का जाती मामला है। अम्मी मैं तो बस ऐसे ही। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। क्या करोगी मेरे माजी के बारे में जान के? सिवाय तकलीफ हो गई और कुछ भी नहीं है। और तकलीफ भी वो जिसका कोई मुताबा ना हो। आपने जो अस्पताल में हमारी मदद की उसका बहुत शुक्रिया। मरियम मेरे ऑफिस की एम्प्लॉई है और उसकी मदद करना मेरा फर्ज था। कोई बात नहीं, करना चाहिए। फिर भी मुश्किल वक्त में मैं गैरों की मदद लेने की आदी नहीं हूँ। हम आपके पैसे जल्दी वापस कर देंगे। सॉरी सर, अम्मी तो। कोई बात नहीं, आपके पास जब भी पैसे हो वापस लौटा दीजिएगा। चाय का शुक्रिया। मुझे इजाजत, मैं चल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आने का। कोई बात नहीं। आइए। तुमने तो मुझे कब का पराया कर दिया था, लेकिन मैं आज भी उसी मोड़ पर खड़ा हूं जहां तुम कई साल पहले
मुझे छोड़कर गई थी। सुनिए, हो सके तो आइंदा यहाँ मत आइएगा। एक हटो बचो लस्सी बना दे। जी गुलाम भाई। लगता है ये भी हवा के चक्कर में इधर आने लगा है। बस बासुन बासुन, ये जो गाड़ी आ रही ना, ये वाली ये वाली ये वाली। जी जी इसका खास नजर रखनी। जी गुलाम भाई। क्या जरूरत थी आपको पैसों की बात करने की? सर को कितना बुरा लगा होगा, मुझे भी बुरा लग रहा है। मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसे तर्ज खा के कोई पैसे देने की कोशिश करे। कौन तर्ज खा रहा है? हॉस्पिटल के बिल को तो आपने फसाना बना दिया है। हर वक्त कहती रहती है वापस कर देना पैसे। मुझे समझाने की कोशिश मत करो मरियम, जिंदगी की हकीकतों का मुझे ज्यादा पता है। बाज़ दफा सहूलत के नाम पे दी गई मदद एहसान की सूरत में अदा करनी पड़ती है, और एहसान कितना भारी हो सकता है ये तुम्हें पता चल गया होगा। कोई नहीं बाटे गम जो ऐसा मौसम कोई नहीं। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है। क्या करोगी मेरे माजी के बारे में जान के? सिवाय तकलीफ होगी और कुछ भी नहीं है, और तकलीफ भी वो जिसका कोई मुताबा ना हो। तुमने तो मुझे कब का पराया कर दिया था, लेकिन मैं आज भी उसी मोड़ पे खड़ा हूं जहां तुम कई साल पहले मुझे छोड़कर गई थी। क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है इधर? अंधा नहीं हूं मैं। ये आजकल मरियम का बहुत आ जा रहा है इस घर में। सब खैरियत तो है? खैरियत? सुनिए, हो सके तो आइंदा यहाँ मत आइएगा। तुम्हारा इतने साल इंतजार किया अम्मा, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए दिन रात तड़पता रहा, और आज तुम मिले भी तो दोबारा कभी ना मिलने के लिए।
कोई नहीं, महरम कोई नहीं। सलीम भाई कितने पैसे हुए आपके? लड़के और बता 200। किससे चक्कर चल रहा है आजकल गुलाम भाई का? हवा से उसी के घर में तो हो रहा है आजकल। ये 200। तुम लोगों को शर्म नहीं आती किसी शरीफ औरत के बारे में इस तरह की बात करते हुए? ओ भाई, हम सब जानते हैं वो कितनी शरीफ है। क्या बकवास कर रहा है? सादा बोला ना, तेरा गला घोट। और मुझे छोड़ो ग्रेबान, क्या हुआ सिकंदर भाई? क्या बकवास कर रही है? कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरा मोहल्ला जानता है वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। मैं कह रहा हूँ चुप हो जा, चुप कर जा, वरना कसम खुदा की तेरी ज़बान कैसे है? सिकंदर भाई, लड़ने से क्या फायदा? जाओ तुम दोनों, जाने दो सिकंदर भाई, जाओ जाओ। सिकंदर भाई, किस किस को रोकोगे? मेरा ख्याल है पहले जो गलत है उसे ठीक करो। क्या मतलब है आपका? देखिए सिकंदर भाई, उस घर का मालिक गुलाम है, इसलिए ऊपर के पोर्शन में रहना उसका जायज है। होना यह चाहिए था कि आपकी बहन और उसकी बेटी खुद वो घर छोड़ देती, लेकिन माजरत के साथ तो खुद अपनी मर्जी से एक गैर शख्सियत रह रही हों तो मोहल्ले वाले तो बातें बनाएंगे ना सिकंदर भाई। इतने दिन से वो यार इस घर में रह रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो आके इस घर में रहे? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? भाईजान, मैंने सोचा था। क्या सोचा? क्या सोचा तुमने? ये सारी बातें मुझे मोहल्ले से पता चल रही है। कितना जलील हो रहा हूं अंदाजा है तुम्हें? क्यों खामोश नहीं तुम मेरी बहन? क्यों? और तुम मरियम, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे भी छुपाई? भाईजान, और कोई रास्ता नहीं था, मैं इसको लेके कहां जाती? हवा रास्ता निकालने से निकलता है। मैं था ना, क्या मर गया था मैं? मना करे तो फिर मुझे बताया होता, मैं पैसे देता, किसी और जगह तुम्हें रुकवाता। कि तुम्हें अंदाजा है कि मोहल्ले में कितनी जलालत हो रही है मेरी? बस फैसला कर लिया मैंने। 2 दिन है तुम्हारे पास, सारा सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। तुम यहां नहीं रहोगी। भाईजान, क्या कहा मैंने? अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रहोगी। सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी, समझ आई? सफीर, अरे यहाँ बैठ। ये देखो, ये मैं कार्ड्स देख रही थी, मुझे और शिजा को तो ये बहुत पसंद आए। तुम अपनी पसंद बता। मेरी पसंद? हाँ, तो तुम्हारी शादी है, तुम्हारी पसंद भी तो शामिल होनी चाहिए ना बेटे। मुझे और शिजा को ये बहुत पसंद आया। क्या बात है? यू आर राइट? जी। चल देखो जरा, फोन भी किया था, वो केटरिंग वाले भी आने वाले होंगे। तुम ये संभालो, इसमें से देख के मुझे बताओ। बिल्किस आंटी, बाहर इवेंट प्लानर्स आए हैं। देखा, आ गए वो, मैं अभी आई। या खुदा, तू ही मेरी मदद कर। मैं शिजा से शादी करके उसे धोखा नहीं देना चाहता। अब आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ आगे क्या होगा। भाईजान कह के तो चले गए हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। कैसे हम उठ के उनके घर चले जाएं? अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मामू अभी घर जाके सैफी ममानी से बात करेंगे, फैसला तो वही करेंगे ना। भाभी तो कभी भी नहीं राजी होगी इस बात पे। तुम्हारे रिश्ते पे इतनी मुखालफत की है तो हमें कैसे कबूल करेगी वो? इस मोहल्ले में उसे हमारा रहना बुरा लगता है, तो अपने घर में तो बात ही और है।
इसीलिए कहती हूँ कि हमें हमारे फैसले खुद करने चाहिए। इस तरह खुद को हालात के रुख पे छोड़ देंगे तो सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी हालात इंसान का मुस्तकबिल तय कर देते हैं। तुम परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, कम से कम उस गुलाम के शर से तो निजात मिल जाएगी। क्या क्या बोल रहे हो तुम? हव्वा और मेरे घर? जी, मैंने अपने कानों से सुना सिकंदर भाई का फैसला। तब से मेरे खून की रवानी में तो कमी आ गई है। हवा चली गई तो मेरा क्या होगा? मैंने तो उसके साथ जिंदगी गुजारने के पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब देखे थे। मैं तो उससे शादी की तैयारी करने वाला था। ये सब तुम्हारी नालायकी की वजह से हो रहा है गुलाम। मेरी वजह से? हाँ तो और क्या? तुमने कोई काम वक्त पर किया हो तो ना। वहां सिकंदर उस मरियम को मेरी बहू बनाने का प्रेशर डाल रहे हैं, और अगर ये दोनों मेरे घर में आकर बस गई तो समझो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? अब आपके कहने पर ही तो उस घर में गया था ताकि वो मेरे नाम के साथ बदनाम हो। अगर यहाँ तो तुम करना कुछ नहीं, देखते रहना बस। जी? और हाँ, अब तो भूल ही जाओ हव्वा को। मैं हव्वा को नहीं भूल सकता। तो फिर वो करो जो मैं कहती हूँ। समझ नहीं आता कैसे इनकार करूं इस शादी से। न जाने अम्मी और शिजा कैसे रिएक्ट करेंगे। अब पाँव कैसे है तुम्हारा? पहले से काफी बेहतर। कोई तकलीफ तो नहीं है? चल फिर नहीं सक रही, उससे बढ़ के क्या तकलीफ होगी? तुम फिक्र नहीं करो, ये तकलीफ भी जल्दी चली जाएगी। मरियम बेटा, मरियम बेटा, बेटा मैं आपके लिए फ्रूट लेकर आया था। अरे भाई साहब, भाई साहब, आपने नहीं क्यों तकलीफ की? मैं हूं ना अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए। यही तो परेशानी है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं आपसे यही बात करने के लिए आया था कि आपने इसे यहाँ पे रहने ही क्यों दिया? उठा के फेंक देना था इसका सामान बाहर, मैं देख लेता उसके बाद। बेटा काम खा गुस्सा कर। हाथ हटाओ अपना और जाओ यहाँ से। और ये चीजें भी ना यहाँ से अपने साथ लेके जाओ, उनकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। और कुछ दिनों में ना तुम्हारे इस घर की भी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फुप्पो और मरियम को मैं अपने घर लेके जाऊँ। अब जाओ यहां से। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो?
क्या जरूरत है खून लगने की? फुप्पो, टेढ़े लोग सीधे तरीके से नहीं मानते, उन्हें टेढ़े तरीके से ही समझाना पड़ता है। आप परेशान ना हो। सैफी, वो एक बात बतानी थी तुमको। मरियम और हवा को मैंने घर लाने का फैसला कर लिया है। जब फैसला कर ही लिया है तो मुझे बताने की क्या जरूरत है? अपने फैसले पे तुम्हारी मर्जी भी शामिल करना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं। मेरी मर्जी की कहां अहमियत रही अब? मुझे तो लगता है अब मेरी भी अहमियत नहीं रही इस घर में। सैफी, क्या हो गया तुम्हें? वो दोनों परेशान हैं आजकल। पूरे मोहल्ले में उस घटिया आदमी ने क्या क्या बकवास की है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। इसलिए फैसला किया कि दोनों आके इसी घर में रहेंगी। जब मैं बोलती थी तो आपको यकीन नहीं आता था, अब लोगों की बातों का यकीन हो गया आपको? अब पता चला कि मेरी बातें सच्ची थी। सैफी, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। एक बात थी वो बता दी, वो दोनों इसी घर में आके रहेंगी अब। और आज के बाद जो भी इस घर में फैसला होगा वो मेरा होगा। मैं भी देखती हूँ कैसे आती हैं दोनों महारानियां मेरे घर में। हैप्पी बर्थडे वकास। रात 12 बजे से तुम्हें मैसेजेस कर रही हूँ और तुम्हें देखने का टाइम ही नहीं है। थोड़ा बिजी था। अच्छा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, हमें बना देती हूँ। ये घड़ी ये कहाँ से आई? हिना ने दी थी मुझे। हिना ने? हिना, ये तुमने अच्छा नहीं किया वैसे। क्या? जब तुम्हें पता था कि मैं वकास को बर्थडे गिफ्ट क्या देने वाली हूँ तो तुमने भी उसे सेम बर्थडे गिफ्ट क्यों दिया? जहाँ तक मुझे याद है वकास भाई की बर्थडे तो आपको याद थी ही नहीं। रूबी भाभी शायद आपको कुछ बता रही थी, तब तक मैं ऑलरेडी गिफ्ट ले चुकी थी। अच्छा, तो तुम छुप छुप के हमारी बातें भी सुनती हो? नहीं तो मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुम मेरे और वकास के दरमियान में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रही हो। मैं क्यों कोई गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करूंगी? मुझे क्या पता, ये सब हरकतें करके तुम मेरे और वकास के दरमियान में मोहब्बत पैदा करने की कोशिश तो नहीं कर रही? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हो रही मुझे, बल्कि तुम्हारी इन बचकाना हरकतों की वजह से सब वाज़ेह हो रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मैं आप ही को भी बताती हूँ तुम्हारी इन बचकाना हरकतों के बारे में। आ जाए सफी। वहां क्यों खड़े, अंदर आ जाए। वो एक्चुअली शादी सर पर है ना, तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। क्या हुआ सफी, आप चुप क्यों हैं? नहीं, वो तुमसे कुछ कहना था। हाँ तो बोले ना। I'm sorry शिजा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? अब क्या हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती होगी? नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि हवा लौट आई है। हवा? हाँ,
हवा, मुझे माफ कर दो शिजा। मैं क्या माफ कर देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं। कितने ख्वाब, कितनी उम्मीदें बना चुकी थी मैं आपसे। मैं जानता हूँ शिजा, लेकिन मैं नहीं, आप नहीं जानते। अपना कर इस तरह धुतकार देने की तकलीफ क्या होती है, कैसा महसूस होता है किसी का हाथ थाम कर उसको इस तरह छोड़ देना। शिजा मैं मर गई शिजा, आज फिर मर गई शिजा। किसी को इस तरह सांसें देकर उससे सांसें छीन लेना, जानते हैं कितना बड़ा गुनाह है? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ शिजा। किसी और को अपने दिल में रख के मैं तुमसे शादी करके ये मुनाफकत नहीं कर सकता। तो तुम मुझे इनकार कर धोखा दे सकते हो? मेरी बात समझने की। छोड़ दो मुझे, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। Just get out from here! निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। सफीर, हाँ आप यहाँ क्यों बैठ गए? बस वो थकन की वजह से। मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? हाँ प्लीज। ओके, मैं लाती हूँ। क्या बात है गुलाम भाई, बहुत देर से देख रहा हूँ, आज बड़े चुप हो। हाँ यार, बात ही कुछ ऐसी है। अरे तो हमें बताओ, क्या बता मुसीबत में हम कुछ काम आ जाएं। क्या बताऊं, मेरी तो अभी सिर्फ नींदें उड़ रही हैं, तेरी तो थोड़ी देर में चुड़िया भी उड़ने वाली है। क्यों गुलाम भाई, मरियम की कोई बात है क्या? वाह, अभी आधी बात बताई तो आंखें खुली की खुली रह गई। अगर सारी बात बता दी तेरे तो आसान खता हो जाएंगे। गुलाम भाई हुआ क्या, ये तो बताओ। मरियम का निकाह हो रहा है। कब, किससे? अरसलान से। 2-4 दिन में माँ बेटी घर छोड़कर जा रही हैं, तभी तो अपना सर पकड़े बैठा हूँ। ये सब कुछ उसी अरसलान की वजह से हुआ है। उसका तो मैं ऐसा काम तमाम करूंगा ना वो रहेगा और ना ही। बड़ा है अब मारने वाला, उसे मार के जेल जाएगा ताकि मरियम किसी और से शादी कर ले। अरे ऐसे काम जोश से नहीं, होश से किया जाता है। हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि माँ बेटी घर छोड़ कर नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर हो। अगर बेहतर थी तो यूनिवर्सिटी आ जाती तुम। आऊंगी। वैसे वक्कास की बर्थडे थी पिछले दिनों, लेकिन हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। मेरा मतलब है कि हम दोस्तों ने, वहाँ पे सारे क्लास फेलोज थे। अगर तुम भी एक दोस्त की हैसियत से शरीक हो जाती तो अच्छा लगता। वैसे बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। वक्कास को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस बार उसकी सेलिब्रेट भी करेंगे हम बर्थडे। क्यों? अंदाजा क्यों नहीं था? वो असल में तुम नहीं थी ना यहाँ पे इस बार, इसलिए वक्कास इस सेलिब्रेशन पे काफी सरप्राइज था। खुश था वो? तुम्हारे बगैर वो खुश रह सकता है क्या? बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। सफीर, आप यहाँ पे? तो आंटी कहाँ पर है? आंटी यहाँ है। Oh my God, how are you? मैं कब से आपकी राह देख रही थी आंटी, आप कहाँ थी? असल में कुछ बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स थे जिनको अपने हाथ से जाकर तुम लोगों की शादी का कार्ड देना था। क्या जरूरत थी, मुझे या सफीर से कह देती हैं।
जरूरत की बात थोड़ी है। जो खुशी मुझे हासिल हो रही है कार्ड्स अपने हाथ से बांट के, मैं वो बता ही नहीं सकती। आई कांट एक्सप्लेन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीबडी इज सो हैप्पी इन द फैमिली फॉर सफी इज मैरिड, सीरियसली। अच्छा सुनो, पहले मुझे चाय पिलवाओ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मेहंदी का ड्रेस दिखाऊं करके, ठीक है?